दोस्तों, फड़फड़ा रहा है ये गंगा सेवा दूत का जन सैलाब। जी हाँ, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वार प्रहरी। आज हम प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान गंगा के किनारे स्थित झूसी में मुंशी पुरवा के तट के पास स्थित यह जन आश्रय स्थल बना हुआ है, जिसमें ये गंगा सेवा दूत का एक फड़फड़ाता हुआ जन सैलाब है। देखिए, सब मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कान भी एक प्रकार की यज्ञ होती है जो कई प्रकार की अनुभूति हमें प्रदान करती है। और इसी अनुभूति के तले हम कई प्रकार के नाना प्रकार के ज्ञान की खेती करते हैं, जिसमें से एकता की एक खेती होती है, एक आध्यात्मिक खेती है। और इस प्रयागराज में आध्यात्मिक खेती होती है, स्पिरिचुअल फार्मिंग हो रही है, जिसके सहारे आज पूरा विश्व जगमगा रहा है। आइए, इस गंगा सेवा जो दूत हैं, उनमें तमाम प्रकार के लोग जो अनुभव इस माँ गंगा की धरा से प्राप्त किए हुए हैं, उनके बारे में हम आपसे रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, हमारा नाम बलराम यादव है जी। और हम लोग यहाँ पर हम और हमारे गंगा सेवा दूत और हमारे से गंगा सेवा दूत के नेतृत्व करने वाले गामा यादव सर, हम लोग को नेतृत्व अच्छे से किया जा रहा है। हम लोग अब साफ सफाई और नेतृत्व के लिए अच्छे से गंगा माँ की सेवा के लिए लगे हुए हैं, जो कि कोई अनियमितता न फैलने पाए। मार्गदर्शन भी देते हैं और गाइडलाइन भी देते हैं कि आप इस रास्ते से उस रास्ते जाइए, हर जगह पहुँचाने की कृपा करते हैं और यही सब हमारा सबका काम है। आपको यहाँ पर और सामाजिक अनुभूति क्या अच्छी लगी? देखिए भाई, हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा है जो वर्षों पुराने वर्ष चला आ रहा है। इसको हमारे लोग को कर्तव्य के लिए सेवा करना पड़ता है। जी। इधर से कौन है भाई साहब? कौन? चलो कौन? क्या नाम है आपको? सर मेरा नाम राजकुमार बिंद। जी, आपका यहाँ कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। ये गंगा सेवा दूत सब हम लोग स्वच्छता के लेके क्या बोलते हैं, गंगा सेवा दूत से हमारी सारे वो है सर। और तो यहाँ आपको क्या महात्माओं का प्रवचन अच्छा लगा, या एकता की जो आपने रूपरेखा आपने यहाँ से प्राप्त किया वो अच्छा लगा, या सहयोग या संगठन, या और इसमें क्या चीजें आपको अच्छी लगी? किसको आप लेकर जाएंगे साथ में? क्या समाज को देंगे आप यहाँ से लेकर के? बताइए सर, यहाँ जैसे कि हमारे बाबाओं हैं और क्या बोलते हैं सभी लोग, जैसे गंगा सेवा दूत एक संगठन बना के। जी। और कौन बोलना चाहते हैं? कौन बोलना चाहते हैं? दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो महोदय हैं, यह कई प्रकार के संगठन की विचारधारा को अपने समाज यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, और वह अपने वतन अर्थात अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाएंगे लेकर के, और तमाम प्रकार की बातों से वह अपने समाज को अभिसिंचित करेंगे। और इसमें कौन महोदय हैं जो इस माँ गंगा की धरा से कुछ प्राप्त किए हुए हैं और अपने विचार को रखना चाहते हैं? कोई ऐसे हैं जो विचार रखना चाहते हैं? बोलिए, आप कुछ कहेंगे? हम सर क्या कहें कि ऐसा है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं अच्छे ही करेंगे। हमारे देश विदेश से लोग आते हैं, हमारी भारत संस्कृति को ऐसा अच्छा हम लोग करेंगे कि लोग जाएंगे, फिर हमारे देश का नाम होगा कि हाँ हमने क्या किया क्या नहीं किया। लोग दूर दराज से आते हैं कि हमारे देश तीर्थराज प्रयागराज से देख के अच्छा ही जाएंगे। और आप यहाँ से क्या सीख रहे हैं? बस सर यहीं से यह सीख रहे हैं कि हम लोग जो भी सेवा करने का मौका मिला है, इतना अच्छा खुश नसीब था कि माँ गंगा सेवा का अवसर मिला कि हम लोग सेवा करें। जी, आप क्या सीख रहे हैं इस माँ गंगा सेवा से हमें बहुत सीख मिली है। जैसे सर हमारे इतने लोग भीड़ में मौका मिला सेवा करने का, बहुत दूर दूर के देश विदेश के आए हुए हैं, उनको देखें। हाँ, हम उनका सेवा के लिए कुर्बान है। आप यहाँ इस धरा से क्या सीख रहे हैं? क्या आप ये देखिए, ये पौराणिक स्थल है जो यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का धरे स्थल है, और इस पर जो है कि लोग दूर दूर से मतलब स्थल से आते हैं देखने के लिए, जो उसको अपने पवित्र स्थल को मान करके अपना यहाँ पर श्रेय देते हैं। आप किस सेक्टर में काम करते हैं? जी, हम 17 में है, बलराम यादव। जी जी। आप इधर देखते हैं, इस टीम में अभी जितने भी लोग हैं, ये महोदय पदाधिकारी महोदय हैं जो अपने कार्य में संलग्न हुए हैं, और इनकी पराकाष्ठा देखिए कि ये काफी लोगों को लगता है मिष्ठान बांट रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान का मिष्ठान बांट रहे हैं।
और आप यहाँ से क्या सीख कर जाएंगे? क्या अपने आप गांव को या समाज को, लोगों को देंगे आप? नहीं, यहाँ से जाएंगे तो शिक्षा देंगे, मतलब कि क्या समाज शिक्षा की देंगे, किस प्रकार शिक्षा देंगे? स्वच्छता के बारे में। स्वच्छता के बारे में। आप अपने गांव में जाकर यहाँ सीख कर क्या जाएंगे? जो हम लोग यहाँ डिसिप्लिन सीख रहे हैं सर जी से, हम लोग को जो बहुत मिल रहा है, लेकिन हम कुछ भी सीख लें सर जी से जितना मिला है, फिर भी हम लोगों को बहुत है। हम जितना बता सकेंगे अपने गांव वालों को, अगर कुछ भी बता दिए इसका कुछ भी अंश है, तो उनकी भी जिंदगी हम लोगों जैसी धन्य हो जाएगी। जी। हमें सर कहने का मतलब ये एकता का ज्ञान यहाँ से बटोर कर जाएंगे। आप क्या यहाँ से बटोर कर जाएंगे? कौन सी सेवा ज्ञान? भाव समर्पण आत्मनिर्भरता। आप किस प्रकार का ज्ञान यहाँ से समेट कर जाएंगे? मेरा नाम सलील त्रिपाठी है। मैं सबसे पहले भाईचारा और एकता और हमारे सर के बताए हुए आदेशानुसार अपने कार्य को टारगेट बनाकर माँ गंगा की सेवा करेंगे, हम और हमारी पूरी टीम। कहने का मतलब है भाई साहब फ्रेटर्निटी अर्थात भाईचारा की विचारधारा को लेकर के जाएंगे और समाज एवं जिस गलियारे से होकर जाएंगे उसको अभिसिंचित करते हुए जाएंगे। और आप बताइए, आप क्या जो है यहाँ से लेकर जाएंगे? आप सर यहाँ से हमें ये सीख मिलेगी कि हमारे गंगा की कैसे साफ सफाई आप के लिए यहाँ से हमारे लेकर क्या गंगा जाएंगे? दूत, यही ज्ञान लेकर जाएंगे कि हमारे गंगा दूत कितनी बढ़िया तरीके से तेज और तैयारी से अपना काम कर रहे हैं। जी जी। हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे पदाधिकारी महोदय हैं। अब हम उनसे बात करना चाहते हैं कि गंगा सर एक पवित्र विचारधारा है और यहाँ पर एक आध्यात्मिक नगरी बनती जा रही है और प्राचीन काल से रही है और इसका विस्तार निरंतर ब्रह्मांड की तरफ फैलता जा रहा है। तो सर इसको सुदृढ़ करने का कोई और उपाय आपके विचार में है कि जिससे इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है? गंगा को नदी न माना जाए। गंगा केवल एक नदी ही नहीं है जी। गंगा एक अपने आप में एक संस्कृति है जी। क्योंकि गंगा एक हमको एक सीख देती है। गंगा माँ भी है। कोई भी वर्ग जाति धर्म का व्यक्ति हो वो हमारे पास आता है और हमारे पानी से अन्न उपजता है। हमारे पानी को ले जा करके अपने घरों में पूजा अर्चना करता है। तो यह महात्मा अपने आप में दर्शाता है, जिसकी वजह से आज दुनिया के तमाम संत, जैसे ये मेला 25 सेक्टर में बटा हुआ है, तो 22-23 जो उस पार है त्रिवेणी की तरफ, वहाँ विदेशों से लोग आए हुए हैं। बाकी इस सेक्टर में जो लोग हैं वो भारत के जो ऐसे भी संत हैं जो कभी जनमानस में दिखते नहीं, उनकी अपनी एक आध्यात्मिक परंपरा है कि जनमानस से दूर रह करके गुफाओं में कंदराओं में वो अपने आप को तर्पित करते हैं, अपने आप को तपाते हैं। शिवान जी आपकी तो ऐसी वो लोग यहाँ पे आके उनका समागम होता है और सभी को उनका दर्शन होता है। लेकिन आज एक सामने ही एक एकात्म धाम करके एक शिविर है जहाँ पे हमें सुनने को मिला, मतलब सौभाग्य मिला। वहाँ पे शंकराचार्य जी के बारे में बताया जा रहा है और साथ में कबीरदास की झीनी रे झीनी रे चदरिया, वो भी गाना लास्ट में गाया गया। तो मतलब कहा गया सबका मालिक एक जैसे है। ज्ञान परंपरा, भक्ति परंपरा, कर्म परंपरा, 3 परंपरा मानी जाती है, 3 माध्यम माने जाते हैं मोक्ष के पाने के। शंकराचार्य सामान्यतः ज्ञान की परंपरा से है, उनको अपने समय में प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया। तो ये मतलब लास्ट जो है कि अपने आप को जानना, स्वयं को जानना। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और उसको अनेक नाम से जानते हैं। सबको अपने जानने की केवल पद्धति अलग है, लेकिन जाता वही आदमी लास्ट में, वो अपने आप को जानना है। अब आप अपने आप को जितने जल्दी जान जाएंगे उतने ही जल्दी आप अपने सही मार्ग पर चल पड़ेंगे। वहां प्रश्न आता है, जैसे उन्होंने कहा कि सदैव मुक्ति विदेह मुक्ति, तो ऐसी भी मुक्ति है जो शरीर के रहते भी मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं शरीर जाने के बाद मिलती है। जब शरीर के रहते अगर आपको मुक्ति मिल गई तो फिर जितनी सांसारिक वासनाएं भावनाएं प्रमाद हैं उनसे आप अपने आप को दूर कर लेते हैं। फिर आप जो करते हैं वो एक समाज के लिए, दुनिया के लिए एक सीख होता है, एक आईना होता है। ऐसा करने का एक प्रयोगशाला है। यह संगम एक स्कूल है
जहाँ सारे संत आते हैं, यहाँ गृहस्थ भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं, अपना वो प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि देखो कैसे आप अपने आप को आत्मसंताप करके और कैसे जीवन जियोगे कि तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। उसी सत्य की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करते हुए आप किस तरह से अपने आप को कर्मबद्ध करें ताकि आप जो है आत्मज्ञान से आभूषित हो जाए। श्रीमान जी, और आपके ज्ञान में सर थोड़ा क्या छिपा हुआ है सर, जानने के लिए इच्छुक है सर। अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए सर, आप किस क्षेत्र से आते हैं सर? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा रिसर्च है, यहीं का मैं छात्र रहा हूँ शुरू से। यहाँ से क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने किया है ग्रेजुएशन। मेरे 17 रिसर्च पेपर पब्लिश है, मेरी किताब है। वाह क्या शानदार। और मैं पहले विश्वविद्यालय में मानदेय पढ़ा रहा था, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। कुल मेरे 18-19 इंटरव्यू हैं, तो मैं अभी इस सेवा में 2017 से हूँ। लेकिन यह जान लीजिए कि कहा गया अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब क्योंकि सब कुछ शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता है। वही रूप केवल बदल बदल के, जैसे गीता में कहा गया कपड़े बदल देते हैं फिर आत्मा नया रूप धारण कर लेती है, इस तरह का हम सभी गंगा सेवा दूतों को एक मौका मिला है। फिर पता नहीं 12 साल बाद मिलेगा, तब क्या परिवेश होगा, कितने दायित्व आपके पास होंगे, उसको सीखिए। यहाँ पर अभी आपके पास समय है, मेन पर्व अभी बाकी है। आप जहां भी जाइए अपने आप को एक सेवा का मौका देकर जाइए कि हमको एक सेवा मिली है। ये ऐसी सेवा मिलेगी नहीं, आपको यहाँ आए आपको कुछ करना नहीं, लोगों की सेवा करना है। रास्ते जाते रहिए, कोई बुजुर्ग मिल जाए बता दीजिए भाई उनको रास्ता। आप किसी न किसी के पुत्र के रूप में होंगे, वो महसूस करेगा जब अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, हाँ मेरा लड़का मिला था, कोई बच्चा मिला था जिसने बताया। आप इस भाव से मेले में रहिए, मेले का पूरा आनंद लीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। बचा कुचा शाम को हम लोग संवाद करेंगे, कुछ न कुछ जो हो सकेगा। अभी आपने पंचायत विभाग के एक वरिष्ठ और ज्ञानवान व्यक्ति से आप अभिसिंचित हुए, और हम अपने छायाकार महोदय से निवेदन करते हैं कि जितने भी यहाँ पर गंगा सेवा दूत हैं सबको समाहित किया जाए, सबकी ओर अपनी छाया बिखेरें आप। और हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों, ये जो गंगा सेवा दूत हैं, अगर इनकी विचारधारा को अगर आप स्पर्श करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, तो इनमें कई प्रकार की परतें होती हैं, लेकिन उस परत को देखने के लिए शिक्षा ही और समर्पण ही एक ऐसा साधन है जिसको आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और उसको अंतर्भूत कर सकते हैं। दूसरी कड़ी में कि अगर आप इनके विचारों को, इनके सादगी को देखेंगे तो आपका जो मलिन मन है वह निर्मल हो जाएगा, और अशांति अगर आपके हृदय में है, उर में है, तो वह शांति की ओर जाएगी और शांति के विचार प्रस्फुटित हो जाएंगे। और हम इसी बीच में एक महोदय हैं सर, आपका शुभ नाम सर क्या है? यही सर। श्रीमान जी, आपका मेरा नाम बलवंत चौहान है जी सर। मैं ग्राम विकास अधिकारी शंकरगढ़ से हूँ। इस ग्राम यहाँ पे मुझे गंगा सेवा दूत का सेक्टर इंचार्ज के रूप में यहाँ पे नामित किया गया है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ में अपने गंगा सेवा दूतों के साथ गंगा माँ की सेवा भी कर रहे हैं, स्वच्छता भी कर रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं, और दूसरों की सेवा करके हम धन्य भी हो रहे हैं जी। और हम इस महाकुंभ में, जैसा कि 2019 से लेके 2019, 20, 21 में कोरोना हुआ, उस साल नहीं हुआ, 2022 हुआ, 23 में आए, 24 में आए, ये 25वां साल, मैंने कुल मिला के 6वां साल मेरा है, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन इस बार का जो कुंभ है इतना शानदार और भव्य है और दिव्य है कि हमें अभिभूत कर रहा है ये चीज़ें। हम जो अनुभव सीखे हैं करीब 5 साल के कुंभ का, तो इस कुंभ में उसको हम 100% देकर अपने जितने भी गंगा सेवा दूत हैं, जैसे इस एकोमोडेशन में 260 गंगा सेवा दूत हैं, तो सबके माध्यम से हम लोग गंगा माँ की सेवा करने के लिए उत्सुक भी हैं। जैसे अभी आपका पौष पूर्णिमा बीता है और अभी आपका मकर संक्रांति का पावन पर्व बीता है, तो दो तो हम लोगों ने निपटा लिया। अब हम आगे की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग एकदम कमर कस चुके हैं। सारे लोग सभी गंगा सेवा दूत
अपने नियम का पालन कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, ड्यूटी में जा रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए डिजिटल महाकुंभ का जो संज्ञा दिया गया इस बार, तो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्लास्टिक मुक्त हमारे महाकुंभ को होना है, तो हमारे एक एक गंगा सेवा दूत प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। और जितने भी रास्ते में जितने भी अगर ऐसे उनको नज़र आ रहा है प्लास्टिक से अगर कहीं कोई प्लास्टिक दी जाए या कोई स्वच्छता संबंधित कोई मैटर समझ में आ रहा सामने, तो ये लोग तुरंत उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको तुरंत सफाई करवा दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी टीम आई है इस बार। सर एक क्वेश्चन ये है कि ये जो आपकी ये टीम है एकता के सूत्र में बंधी हुई है, सर आप एकता की कौन सी डोज इनको देते हैं कि वो एकत्र होते हैं? क्योंकि ये भविष्य में जाएंगे, भविष्य में कुछ बनेंगे, हो सकता है उस डोज की इनको आवश्यकता हो, खुराक की आवश्यकता हो, ताकि इनको वो अपने जीवन को पोषित कर सके और समाज को आगे ले जा सके। किस प्रकार की सर वो एकता की आप डोज देते हैं? कैसी वो डोज है सर, क्या है सर? देखिए डोज नहीं है कोई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो दवा का डोज देके सिरिंज चढ़ा रहा हूँ। मैं एज ए पहले जैसा कि मैं फोर्स से आया हूँ, तो हम एक डिसिप्लिन मेंटेन किए। हम अपने लाइफ में जो डिसिप्लिन मेंटेन करके 4-4, 5-5 नौकरी छोड़ने के बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे जो आपके सामने है। तो हमने जो भी जॉब पाया, जो भी छोड़ा, चाहे इस जो जॉब अब वर्तमान में मिला है मुझे, ये अनुशासन के तहत ही मिला है। उसी अनुशासन को हम एक थोड़ा सा अनुभव आज के जो गंगा सेवादूत हमारे बीच में है उनको देना चाहते हैं। अगर उसमें से एक भी अगर गंगा सेवादूत अगर मेरी सोच को और मेरी उस अनुभव को ग्रहण कर लेगा और वो सफल हो जाएगा, तो हम धन्य हो जाएंगे कि हमने एक मेरे अनुभव से वो व्यक्ति सफल हो गया। बस यही डोज दे रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए मान्यवर, बहुत अच्छी बात, बहुत गहराई वाली बात कह दिए हैं, लेकिन उसको परखने के लिए आपको अपने समर्पण को, आप अपने दान को, आप भी एक श्रमदान कर रहे हैं और वह दानों में से भी एक नंबर 1 का दान आता है श्रमदान। कई प्रकार के दान होते हैं, शिक्षा दान। तो आप जो इस गंगा सूत के रूप में, पुत्र के रूप में, आप दूध के रूप में जो सेवा दे रहे हैं, वह एक श्रम है, वो दान है। और दान किसके बराबर होता है और दान देकर के लोग कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, इसकी आप विशद व्याख्या किताबों में, पांडुलिपियों में जरूर पढ़ी होगी। और आपने इन छायाकार महोदय, ये सब लोगों को आप दिखाइए, ये हैं। और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? बोलिए। तो कहने का मतलब है, ठीक है सर, ये आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देखते रहिए भारतीय दुआ प्रहरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।